कहने को तो सूरज बस एक सितारा है और ऐसे सितारे हमारी गैलेक्सी में अरबों की संख्या में मौजूद हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए जितना अहम सूरज है उतना कोई और सितारा नहीं है। इसी से हमारे मौसम तय होते हैं, इसी से हमारी जलवायु आकार लेती है और धूप के बिना पेड़ पौधे तो उग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम की जिस प्रक्रिया से पौधों को पोषण मिलता है वो धूप के बिना संभव नहीं है। लेकिन इस धूप की तपिश लगातार तेज होती जा रही है। हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जा रही हैं और वो सूरज की गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा सोख रही हैं। इसी से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसी को जलवायु संकट कहते हैं, जिसके नतीजे पृथ्वी के हर हिस्से में देखे जा रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में फैला अराल सागर कैसे 2000 से 2018 के बीच लगातार सिमटता गया है। 67,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अराल सागर को कभी दुनिया में मीठे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील माना जाता था, लेकिन आज ये झील अपने मूल आकार का सिर्फ 10% बची है। जंग खा चुकी ये नौकाएं ही अब इस बात का सबूत रह गई हैं कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये हाल सिर्फ इस झील का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों और जलाशयों में से आधे सूख रहे हैं। ये बात विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक शोध में कही गई है। बालाजी राजगोपालन इस शोध रिपोर्ट के लेखकों में से एक हैं और अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 50% ऑफ दुनिया में ताजा पानी की आधी झीलों में पानी घटता जा रहा है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन देयर स्टोरेज एंड वॉल्यूम। अबाउट 25% ऑफ इन झीलों के आसपास दुनिया के 25% लोग रहते हैं। राजगोपालन कहते हैं कि विज्ञान और पर्यावरण जगत में नदियों पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन झीलों की ठीक से निगरानी नहीं की जा रही है, जबकि जल सुरक्षा में उनकी अहम भूमिका है। साइंस पत्रिका में छपे अध्ययन के लिए दुनिया की 2000 सबसे बड़ी झीलों की पड़ताल की गई और इससे पता चला कि वो हर साल 215 खरब लीटर पानी गंवा रही हैं। यहाँ तक कि जिन इलाकों में बारिश ज्यादा हो रही है वहाँ भी झीलें सिकुड़ रही हैं। इसकी वजह यह है कि तापमान बढ़ने से वातावरण ज्यादा पानी सोख रहा है, यानी ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ रहा है। दूसरा, झीलों से अब ज्यादा से ज्यादा पानी सिंचाई, बिजली बनाने और पीने का पानी मुहैया कराने के लिए निकाला जा रहा है। झीलों में पानी घटने के लिए वैज्ञानिक कई वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। Close to 50%, slightly less than that. 50% या उससे कुछ कम के लिए तो इंसानों की पानी की खपत और तापमान जिम्मेदार है। And temperature. And the rest is बाकी बारिश का कम होना और फिर 8 से 10% के लिए दूसरे कारक जिम्मेदार हैं। 10%. अध्ययन में बड़ी झीलों को इसलिए लिया गया ताकि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर सटीकता से नतीजे निकाले जा सकें। इसके अलावा इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी इन बड़ी झीलों की कहीं ज्यादा अहमियत होती है। रिसर्चर कहते हैं कि झीलों का पानी घटने का ये मतलब नहीं है कि उन इलाकों में लोग पीने के पानी को तरसने लगेंगे, लेकिन हाँ, झीलों के पानी के लिए प्रतियोगिता तो बढ़ेगी, क्योंकि पानी से बिजली भी बनाई जाती है और कुछ लोगों के लिए झील का पानी मनोरंजन का साधन भी होता है, जैसे कि बोटिंग के लिए। पिछले 200 साल में पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बीते 1 लाख साल में पृथ्वी कभी उतनी गर्म नहीं रही जितनी अभी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के नीति निर्माता और पर्यावरण कार्यकर्ता इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन इसके लिए जिन कदमों की ज़रूरत है उन्हें लेकर वैसी गंभीरता अभी नज़र नहीं आती जैसी चाहिए। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि कुछ ही सालों में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर लेंगे। सोचिए, इस सदी के आखिर तक हालात कितने गंभीर हो जाएंगे।
दिल्ली में इस साल मई का महीना बीते 36 साल में सबसे ठंडे मई के महीने के तौर पर दर्ज हुआ। इसकी वजह बीच बीच में बारिश पड़ने को माना जा रहा है। मॉनसून से पहले की इस बारिश ने लोगों को तो राहत दी, लेकिन इससे जलवायु में हो रहे बदलाव का भी इशारा मिलता है, जिसकी वजह से धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती जा रही है। एक ताज़ा रिसर्च कहती है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आने वाले सालों में बहुत सारे लोगों का जीना मुश्किल कर सकती है। खासकर भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के कुछ इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नीदरलैंड, ब्रिटेन और चीन के रिसर्चरों का ये शोध नेचर सस्टेनेबिलिटी मैगजीन में छपा है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टडी हम सबको इस बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करे कि हम वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दें और 2.7 डिग्री सेल्सियस के करीब ना पहुंच जाएं। असल में हर 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी असर पड़ेगा। तापमान में हर 0.1 डिग्री सेल्सियस कम वृद्धि के साथ हम पीड़ित लोगों की संख्या 14 करोड़ घटा सकते हैं। तो कारगर जलवायु कदमों के लिए ये बड़ी संख्या है। इस अध्ययन में बेहद उदार गणना के साथ भी इस सदी के आखिर तक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस हिसाब से लगभग 2 अरब लोग काफी विषम परिस्थितियों में रह रहे होंगे। इसीलिए रिसर्चर कहते हैं कि तापमान वृद्धि को रोकने के प्रयासों में तेजी लानी होगी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी, खतरनाक परिस्थितियों में रहने वाले लोग उतने ही ज्यादा होंगे। अत्यधिक गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन ये कहना होगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कोई जादुई नंबर नहीं है। आज 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ही लोग मर रहे हैं। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के बारे में सहमति 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में हुई थी, लेकिन इस बारे में निर्णायक कदम उठाए जाने अभी बाकी हैं। जलवायु परिवर्तन का असर कहां-कहां हो रहा है? सब जगह। हमारी सेहत पर, खाना उगाने की हमारी क्षमता पर, हमारे रहने की जगह पर, हमारी सुरक्षा पर और हमारे काम पर भी। जितना तापमान बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा पृथ्वी पर मौजूद बर्फ़ पिघलेगी और उतना ही ज़्यादा सागरों का जल स्तर बढ़ता जाएगा। मालदीव, फिजी, सेशेल्स और तुवालू जैसे बहुत सारे देश टापुओं पर बसे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, और ख़तरा सिर्फ टापुओं पर रहने वाले लोगों को नहीं है, बल्कि दुनिया में मौजूद सभी लोग जलवायु परिवर्तन के असर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके इलाके में मौसम कुछ बदल रहा है। बेमौसम बारिश हो रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ आ रही है। आपके इलाके में मौसम किस तरह बदल रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतज़ार करेंगे। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।